अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको नमाज के काम बता चुका हूँ कि नमाज के लिए लिबास का, बदन का और पाक होना ज़रूरी है और उसके साथ वज़ू का होना लाजमी है। लेकिन कुछ मौक़े ऐसे भी हैं जहाँ पे खाली वज़ू ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी कुछ करना पड़ता है। हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुस्ल के हवाले से। गुस्ल भी कुछ मौक़े ऐसे हैं जहाँ पे हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है कि अगर हम लोग वो ना करेंगे तो खाली वज़ू से हमारा काम नहीं चलेगा, हम लोग अपनी वाजिब इबादत नमाज वगैरह अदा नहीं कर सकते। गुस्ल दो तरह के हैं, एक आपका वाजिब गुस्ल है और एक आपका मुस्तहब गुस्ल है। वाजिब गुस्ल जो हैं उनमें कुछ ऐसे हैं, अगर आपके ऊपर वो वाजिब हो गए हैं और आपने वो कर लिए हैं तो उसके बाद आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप गुस्ल के ऊपर इक्तफ़ा कर सकते हैं, खाली उस गुस्ल के साथ अपनी इबादत सरअंजाम दे सकते हैं, अपने वाजिब नमाज़ें पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ मुस्तहब गुस्ल ऐसे हैं, अगर आपने वो कर लिए हैं तो आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप उन अग़साल के साथ ही नमाज पढ़ सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वाजिब गुस्ल के हवाले से कि वाजिब गुस्ल कौन कौन से हैं और कब कब वो आपके ऊपर वाजिब हो जाते हैं। वाजिब गुस्ल आपके 7 तरह के हैं। सबसे पहले गुस्ल जनाबत, उसके बाद गुस्ल हैज़, गुस्ल नफास, गुस्ल इस्तिहाज़ा, गुस्ल मैयत, गुस्ल मस मैयत और 7वें नंबर पे ऐसा गुस्ल जो मन्नत के लिए हो, नज़र के लिए हो, कि आपने कोई मन्नत मानी हो कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं गुस्ल करूँगा। 7 ये गुस्ल हैं जो कि वाजिब हैं। इनमें से जो इस्तिहाज़ा के अहकाम है उसमें इस्तिहाज़ा जो मतवस्ता है वो इस्तिहाज़ा की एक किस्म है। उसके अलावा जितने भी गुस्ल हैं वो अगर आपने कर लिए हैं वाजिब के हवाले से, वाजिब गुस्ल कर लिया है तो आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अब जो 7 ये गुस्ल हैं इनमें कुछ जो हैं वो तरतीब के साथ मैं आपको उसकी तफ़सील बताऊँगा। कुछ आपको जानने के लिए तौज़ील मसाइल से राब्ता करना पड़ेगा, तौज़ील मसाइल से रुजू करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुस्ल जनाबत के हवाले से। गुस्ल जनाबत 2 तरह से इंसान के ऊपर वाजिब हो जाता है। एक जब हम बिस्तरी की जाए, दूसरा जब मनी खारिज हो जाए। हम बिस्तरी के बाद तो वाजिब हो जाता है, लेकिन मनी की भी कुछ इक़साम है। मनी जब खारिज होती है, अगर वो इंसान के इख्तियार में हो, इख्तियार में ना हो, नींद की हालत में हो या चाहे जागते हालत में हो, जानबूझ के हो चाहे जैसे भी हो जाए, इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसके अलावा इसकी एक एडिशनल किस्म है जिसे हम लोग कहेंगे कि अगर इंसान के अज़ूए तनासुल से कोई रतूबत खारिज होती है और उसके मुतालिक उसको नहीं पता चलता कि ये आया कि पेशाब है कि मनी है, तो उसकी कुछ शराइत है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ध्यान करना पड़ेगा कि क्या मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया है कि नहीं, आया कि ये मनी है कि पेशाब है। अगर तो वो रतूबत शहवत के साथ उछल कर बदन से निकलती है और उसके फ़ौरन बाद बदन जो है वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल मनी खारिज हुई है, इसके ऊपर इसकी बिना पे आपके ऊपर गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। लेकिन तौज़ील मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आयतुल्लाह सैयद अली हुसैन सिस्तानी साहब के फ़तवा के मुताबिक अगर तीनों शर्तें मौजूद नहीं हैं और वो रतूबत खारिज हुई है, या फिर उनमें से कोई एक शर्त भी मौजूद नहीं है और रतूबत खारिज हुई है, तो आपके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता। एक बार दोबारा बता दूँ, तीनों जो शर्तें मैंने आपको बताई हैं, शहवत के साथ उछल कर निकलना और उसके बाद बदन सुस्त हो जाना, अगर ये तीनों शर्तें मौजूद हैं तो फिर ये मनी का हुक्म रखती है। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं है या फिर तीनों ही नहीं है तो ये मनी का हुक्म नहीं रखती। लेकिन बीमार शख्स के लिए ये हुक्म नहीं है। ज़ाहिर बात है, एक बंदा बीमार है, उसके लिए खाली अगर शहवत के साथ ही निकले तो वो खाली मनी का हुक्म रखती है और गुस्ल वाजिब हो जाता है। हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा के लिए तौज़ील मसाइल की तरफ रुजू किया जाए। उसके बाद जो 5वें नंबर पे है गुस्ल मैयत और गुस्ल मस मैयत छठा।
गुस्ल मैयत, जो मैयत को गुस्ल दिया जाता है, 3 उसको गुस्ल दिए जाते हैं। उसकी भी तरतीब इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ में बताई जाएँगी कि क्या-क्या किस-किस तरीके से उसको गुस्ल दिया जाता है। जो मैयत को गुस्ल दिया जाता है, मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, वो गुस्ल मैयत है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुस्ल मस मैयत। जो ज़िंदा शख्स किसी मुर्दा इंसान को हाथ लगा लेता है, इस हालत में कि या तो मुर्दे का जिस्म ठंडा हो चुका है, या फिर उसको अभी गुस्ल नहीं दिया, गुस्ल मैयत अभी उसको नहीं दिया, तो जिस बंदे ने उसको हाथ लगा दिया है, उसके ऊपर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, गुस्ल मस मैयत। ये उस ज़िंदा शख्स के लिए जिसने जानबूझ के या फिर गलती से मुर्दे को हाथ लगा दिया है, उसके ऊपर गुस्ल मस मैयत वाजिब हो जाता है। लेकिन मुर्दा हैवान के लिए हुक्म नहीं है, यानी कि अगर एक ज़िंदा शख्स मुर्दा हैवान को हाथ लगाता है तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता। इसके बाद जो आखिर पे बात आती है, वो नज़र की या मन्नत के गुस्ल की है कि अगर आपने कोई मन्नत मानी हुई है कि मैं फ़लाँ काम क मेरा अगर फ़लाँ काम हो जाता है तो मैं गुस्ल करूँगा, तो ये भी वाजिब गुस्ल है, यानी कि फिर आपको उसको अदा करना लाज़मी है। ये वाजिब जो गुस्ल है, इनके बगैर आप नमाज अदा नहीं कर सकते। आपको खाली वुज़ू पे इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब ये आपके ऊपर वाजिब हो जाते हैं, तो आपको ये करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह आइंदा की वीडियोज़ में मैं आपको मुस्तहब गुस्ल और गुस्ल करने का तरीका बयान करूँगा। मेरे इस चैनल के साथ बने रहें, ताकि आपको जो आइंदा की वीडियोज़ हैं साथ में आपको मिलती रहें, और आप और मैं और हम सब इंशाल्लाह इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।